ये मेरी माइक्रो टीचिंग की कॉपी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको माइक्रो टीचिंग का कॉपी बनाना है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को लिखना है, उसमें लेसन प्लान कैसे बनाने हैं, वेरियस स्किल्स के उनका रेटिंग कैसे करना है, सब आपको बताती हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें। ये इंडेक्स पेज है। इसमें सारे पॉइंट्स को आपको लिखना होगा कि आप कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हो अपने माइक्रो टीचिंग फाइल में। देन आप चाहो तो फ्रंट पेज बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो जब आप माइक्रो टीचिंग लिखना स्टार्ट करोगे उसके बारे में, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना होगा कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। सिंपली ये एक ट्रेनिंग प्रोसीड्योर है जिसमें जो टीचर का बिहेवियर होता है उसको मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको लिखना होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो टीचिंग का, ये कहाँ से मिला है आपको। ठीक है, तो इंडिया में डी तिवारी ने दिया है और एक DWLN ने भी इस माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट को दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा। देन आपको लिखना है मीनिंग, लिखना है आपको कि माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर आपको उसका डेफिनेशन लिखना है। ये आपके ऊपर है कि आप कितने डेफिनेशंस लिखोगे, 5-6 कितना भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको लिखना है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक माइक्रो टीचिंग का। तो माइक्रो टीचिंग का नेचर कैसा होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, जैसे ये इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग है। उसके बाद इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलते हैं। ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है, टीचिंग टेक्निक नहीं है। इस तरह से और भी है। ये 1 स्किल होता है, इसमें हम लोग 1 स्किल का प्रैक्टिस करते हैं एक टाइम पर। इसमें जो क्लास का साइज़ होता है वो 5 to 10 पीपल्स का होता है। इसमें लिमिटेड कंटेंट होते हैं, सिंगल कंसेप्ट को हम पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग उसका जो नेचर होता है वो चीज़ मेंशन करना है। देन आपको लिखना है फेजेज़, माइक्रो टीचिंग के फेजेज़ क्या हैं। तो पहला होता है नॉलेज एक्विजिशन फेज़, देन है स्किल एक्विजिशन फेज़, उसके बाद ट्रांसफ़र फेज़। तो ये तीनों लिखने के बाद ये तीनों होता क्या है उसको आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है इस तरीके से। उसके बाद माइक्रो टीचिंग प्रोसीड्योर इंडियन मॉडल आपको बताना है कि कैसे वो जो तीनों आपका फेजेज़ है उसमें क्या क्या होता है। ये इस तरह से आपको बनाना है। देन आपको लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो माइक्रो टीचिंग सिचुएशन जिसमें आपका क्लास साइज, टाइम ड्यूरेशन होता है, स्टूडेंट टीचर होते हैं, टीचिंग स्किल्स होता है और फीडबैक डिवाइस होता है। तो ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। उसके बाद आपको माइक्रो टीचिंग साइकिल लिखना है। माइक्रो टीचिंग साइकिल में 6 स्टेप्स होते हैं: प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच एंड रीफीडबैक। तो ये आपको माइक्रो टीचिंग साइकिल बनाना होता है। उसके बाद ये सब क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा है और ये मैं वीडियो में आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि कैसे बनाना है आपको। और वीडियो के एंड में मैं इसका PDF डालूँगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद टाइम ड्यूरेशन फॉर माइक्रो टीचिंग, जो भी 6 स्टेप्स थे उन सभी में कितना कितना टाइम मिलता है वो आपको अलग से बनाना है। उसके बाद फिर है आपका स्टेप्स क्या क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के। जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप 1 होता है हमारा ओरिएंटेशन। उसके बाद फिर स्टेप 2 हमारा होता है डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। देन है स्टेप 3 सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टीचिंग स्किल। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे, जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करोगे, उसके लिए कौन सा स्किल, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सा स्किल आप यूज़ कर रहे हो, उसका सिलेक्शन। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन। देन है ऑब्जर्वेशन ऑफ द मॉडल लेसन एंड क्रिटिसिज्म। उसके बाद फिर है आपका प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। 7th स्टेप है आपका क्रिएशन ऑफ माइक्रो टीचिंग सेटिंग। जो आप माइक्रो टीचिंग करोगे, माइक्रो टीचिंग के लिए जो भी आपने लेसन सेलेक्ट किया है स्टेप 6 में, उसके बाद 7th में आपको उसका सेटिंग तैयार करना है। मतलब कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे, टाइप्स ऑफ पीपल क्या होने चाहिए, सुपरवाइज़र कैसे होंगे, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए माइक्रो लेसन का, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ स्किल। उसके बाद फिर आपको जो आप लेसन जो भी सेलेक्ट करे होंगे वो लेसन आपको
प्रैक्टिस करना है, स्किल प्रैक्टिस करनी है। टीचिंग सेशन होने के बाद फिर आपको फीडबैक दिया जाएगा, वो आपका स्टेप 9 है। फीडबैक देने के बाद अगर कुछ भी आपके लेसन में कुछ भी गलतियां होंगी तो उसको सुधारने के लिए आपको फिर से रीप्लान करना होगा, वो आपका स्टेप 10 होता है। फिर स्टेप 11 में आपको रीटीच फिर से पढ़ाना होगा। स्टेप 12 में आपका प्रोवाइडिंग री फीडबैक, और फिर जो आप पढ़ाओगे उस पर आपको फिर से फीडबैक मिलेगा कि आपने कैसा पढ़ाया, पहले से अच्छा पढ़ाया या ख़राब पढ़ाया, जो भी फीडबैक होगा वो आपको मिलेगा। स्टेप 13 होगा रिपीटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल, मतलब वही रिपीट होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं हुआ है तो फिर से आपको रीप्लान करना होगा, फिर रीटीच करना होगा, फिर आपको री फीडबैक मिलेगा। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। लास्ट स्टेप जो है 14 स्टेप, वो है इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल। लेसन प्लान जब आप करोगे, मतलब माइक्रो टीचिंग जब आप करोगे तो उसमें जो भी आप स्किल्स का यूज़ कर रहे हो वो डिफरेंट स्किल्स पे आप मास्टरी गेन कर लोगे और सबको एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे माइक्रो टीचिंग स्टेप्स में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कि कैपेबिलिटीज़, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं तो आप में कितना कैपेबिलिटी है, आप अंदर से आपको मोटिवेशन मिल रही है या नहीं। गोल टू बी रियलिस्टिकली होना चाहिए, मतलब कि 1 एलिमेंट इन 1 टाइम। मतलब कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी भी सिंगल कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं, तो एक समय पर एक सिंगल कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसमें, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होना चाहिए। ये सारे प्रिंसिपल हैं। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि वो बहुत कम समय के लिए होता है और उसमें आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, एक्सपीरियंस होता है बहुत सारे स्किल्स में आपको। देन आपको लिखना है एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। कुछ 4, 5, 6 पॉइंट आप लिख सकते हो एडवांटेज। इसी तरह से आपको डिसएडवांटेज भी लिखना है। देन आता है आपका टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल क्या है? माइक्रो टीचिंग तो आप कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, लेकिन जब आप पढ़ा रहे हो तो उस टाइम पे बहुत सारे स्किल्स भी यूज़ कर रहे हो। तो टीचिंग स्किल होता क्या है? तो पहले आपको उसका मीनिंग देना है, देन उसका डेफिनेशन देना है आपको। आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल आपको लिखने हैं। तो टोटल 12 टीचिंग स्किल मैंने लिखा है, 1 बाय 1 आप देख सकते हो। तो ये सारे टीचिंग स्किल को अब हम एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1 और इसका लेसन प्लान और रेटिंग स्केल भी देखेंगे। पहला स्किल है स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो जब भी आप पढ़ाते हो क्लास में तो उससे पहले आपको लेसन प्लान तैयार करना होता है कि आप बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हो। तो जब आप लेसन प्लान तैयार करते हो तो फर्स्ट पेज जो होता है आपका इन्फॉर्मेशन स्टेप, उसमें हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है और एक हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो। जैसे कि मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो मैं लिखूँगी। और स्पेसिफिक में जो भी टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया, जैसे नाउन, प्रोनाउन या कोई चैप्टर, तो उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद, मतलब उस चैप्टर को मैं पढ़ा रही हूँ, उसका उद्देश्य क्या है, उससे बच्चे क्या सीखेंगे, वो मुझे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखना होता है। तो ये हुआ स्किल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना होता है। तो जब आप इसको डिफाइन कर दोगे थोड़ा सा, उसके बाद आपको इसका कंपोनेंट्स लिखना है। कंपोनेंट्स आप लिखोगे, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं राइटिंग ऑब्जेक्टिव के, वो। उसके बाद फिर आपको लेसन प्लान बनाना है। उससे पहले और एक चीज़, जैसे मेरा कंपोनेंट्स यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये पेज मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लेसन प्लान तो लेफ़्ट राइट दोनों पेज मिला के बनते हैं और यहाँ पे वो पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में बनाऊँगी। तो आप ये चीज़ देख लेना कि आपका कंपोनेंट जो आप लिख रहे हो वो कहाँ ख़त्म हो रहा है। अगर वो लेफ़्ट पेज में ख़त्म हो रहा है देन आप ये पेज छोड़ देना, और अगर वो राइट पेज में ख़त्म हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट पेज से बना सकते हो लेसन प्लान। ये है लेसन प्लान, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन स्टेप लिखते हैं। ओनली इन्फॉर्मेशन स्टेप का लेसन प्लान बनाना होगा राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वाले स्किल में। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको रेटिंग करना है। आपको जो भी कंपोनेंट्स आपने पीछे लिखे हैं उसे यहाँ पर लिख देना है, जितने कंपोनेंट्स होंगे, और उसको फिर रेटिंग कर देना है 0 to 6 के बीच में, ठीक है। और उसका 0 to 6 का मतलब क्या होगा वो चीज़ भी आपको लिख देना है।
नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल क्या होता है? जब भी आप पढ़ाना शुरू करते हो, लेसन को स्टार्ट करते हो, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हो, तो आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करते हो, बच्चों से कुछ बातें करते हो, कुछ क्वेश्चन करते हो, जिससे वो टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो वो सारा जो आपका स्किल होगा, बच्चों को टॉपिक पे लाना क्वेश्चन करके, चैप्टर को या फिर किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, वो हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन स्किल। इसके कुछ कंपोनेंट्स आपको लिखने होंगे। कंपोनेंट्स आपको लिखने होंगे जैसे कि ग्रीटिंग, प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये सब अलग अलग हैं। जैसे कि आप क्लास में गए, आप क्या करते हो? बच्चों को सबसे पहले ग्रीट करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो या फिर गुड आफ्टरनून, जो भी आप करते हो। उसके बाद फिर बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हो, उनका प्रीवियस नॉलेज देखते हो कि इस चैप्टर से रिलेटेड उनका प्रीवियस नॉलेज है या नहीं, मतलब कि इससे पहले का वो सब कुछ जानते हैं या नहीं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कहाँ आ जाएगा? कौन से स्किल में आता है? हमारा इंट्रोडक्शन स्किल में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको लेसन प्लान बनाना है इंट्रोडक्शन स्किल का। ये देखिए, ये लेसन प्लान है इंट्रोडक्शन स्किल का। जितने भी स्किल्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल हैं, उसका जब आप लेसन प्लान बनाओगे तो वो मिनी लेसन प्लान होगा। ओनली वो स्किल आप कौन से स्टेप में यूज़ कर रहे हो, लेसन प्लान के कौन से स्टेप में यूज़ कर रहे हो वो स्किल को, सिर्फ उस स्टेप का आपको लेसन प्लान बनाना होगा। पूरा लेसन प्लान नहीं बनाना है, इसलिए इसमें मिनी लेसन प्लान बनते हैं। तो मैंने जैसे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वाला स्किल लिखा, तो उसमें उसका लेसन प्लान बनाया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टेप। उसके बाद अभी इंट्रोडक्शन स्किल लिखा मैंने, उसके बाद उसका कंपोनेंट्स, और फिर जब अब लेसन प्लान बना रही हूँ तो उसमें प्रेजेंटेशन स्टेप में सिर्फ क्या होगा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन एंड डिक्लेरेशन। इंट्रोडक्शन स्किल में सिर्फ इतना ही बनाना है हमें लेसन प्लान में। ओके, इसके बाद आप रेटिंग करोगे जो भी कंपोनेंट्स में था। ये देखिए, ये रेटिंग हो गया। बाकी डिफरेंट टीचिंग स्किल्स के जो लेसन प्लान होंगे और जो रेटिंग होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वहाँ पे एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा कि कैसे आपको टीचिंग स्किल्स के लेसन प्लान बनाने हैं और उनका रेटिंग करना है। अदर सब्जेक्ट वाले कैसे टीचिंग स्किल में मिनी लेसन प्लान बना सकते हैं वो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट में PDF है जहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।